आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइडियल स्कूल सिस्टम। काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने कई दफ़ा हमसे पूछा कि जी लेटर का तरीक़ाकार क्या है, लेटर लिखा कैसे जाता है। तो इस लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि आपको कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन कर सकूँ कि एक लेटर को कैसे लिखा जा सकता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये जो लेटर है इसकी टाइप्स क्या हैं, जो ख़तूत हम लिखते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर वो कितनी हैं। लेटर बेसिकली दो तरह के हैं, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। जो फॉर्मल लेटर्स हैं इनमें डेफिनेटली हमें फॉर्मेलिटीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, आदाब का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। और बेसिकली ये बिज़नेस में लिखे जाते हैं, कंपनीज़ में लिखे जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में लिखे जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनली और एक्सटर्नली कैसे डील करना है ये वहाँ पे लिखे जाते हैं। जैसे एक बैंक दूसरे बैंक को ख़त लिखेगा तो वो एक फॉर्मल लेटर होगा। जैसे एक बैंक गवर्नमेंट के किसी इदारे को ख़त लिखेगा तो फॉर्मल लेटर होगा। आप मार्केट से कोई चीज़ परचेज़ करके आए हैं, वो चीज़ आपके मयार के मुताबिक नहीं है तो आप कंप्लेन लिखेंगे, तो कंप्लेन जो है वो लेटर कंप्लेन लेटर, उस फॉर्मेलिटीज़ का डेफिनेटली ख्याल रखा जाता है। खैर ये इशू हमारा नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ बताना इसलिए मुनासिब समझा कि हम एक ग्राउंड तैयार कर लें लेटर्स के हवाले से। इसके बाद चलते हैं जी इनफॉर्मल लेटर्स। ये वो लेटर्स हैं जी जो हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, पेरेंट्स को लिखे जाते हैं। और यूजुअली आप जूनियर क्लासेस में देखते हैं हर ग्रामर की किताब के अंदर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, राइट अ लेटर टू योर फादर, राइट अ लेटर टू योर मदर, जिस तरह के कई इशूज़ आपको देखने को मिलते हैं। अब इन लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स को कैसे लिखा जाता है, इसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि जो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। कई स्टेट्स के अंदर आप देखेंगे कई तरीक़ों से इसको लिखा जाता है, लेकिन एक जर्नल सा मेथड जो हमारी सोसाइटी में, हमारे एजुकेशनल सिस्टम में फ़ॉलो किया जाता है, मैं मैक्सिमम इसको एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। सबसे पहले जब लेटर को लिखा जाता है तो सेंडर अपना एड्रेस लिखता है। सेंडर वो पर्सनैलिटी जो ख़त लिख रही है या ख़त भेजने वाला है, जो ख़त लिखेगा, जो किसी को ख़त लिख रहा है, इसमें सबसे पहले आपने अपनी वो जगह मेंशन करनी है, वो एड्रेस मेंशन करना है जहाँ से आप ख़त लिख रहे हैं। मैं अपने घर से ख़त लिख रहा हूँ तो मुझे अपने घर का एड्रेस अमूमन देना पड़ता है। जैसे आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, किसी ब्लॉक में रहते हैं, तो चूँकि स्टूडेंट उस टाइम पर एग्जामिनेशन हॉल में बैठा होता है, इसीलिए ये पहली लाइन वहाँ पे ये लिखी जाती है, एग्जामिनेशन हॉल। इसके बाद सिटी ABC और इसके बाद हमारी डेट आ जाती है। अब आप ये डेट का जो पैटर्न यहाँ पे देख रहे हैं, ये सिटी A.B.C यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, इसके दो पैटर्न आपको नज़र आ रहे होंगे, एक ये और एक ये, दोनों फॉलो किए जाते हैं। जो उनसे आपको तरीका आसान लगता है आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। डेट लिखने के इंटरनेशनल मेथड्स हैं, लेकिन ज़्यादातर यही तरीका फ़ॉलो किया जाता है तारीख़ लिखने के लिए। अप्रैल पहले मंथ्स नेम आ जाता है, इसके बाद न्यूमेरिकली हम डेट लिखते हैं और लास्ट पे ईयर आता है। ईयर के बाद कोई भी जो है सिंबल आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आप जिसको ख़त लिख रहे हैं आप उसको मुखातिब करते हैं। अब आपको अपना उसके साथ रिलेशन देखना है कि आपका उसके साथ रिलेशन क्या है। कि अगर आपका दोस्त है तो आप डायरेक्टली उसको बाय नेम कॉल कर सकते हैं। जैसे आपका दोस्त है तो आप यूज़ कर सकते हैं डियर अली, डियर फादर, डियर अंकल, फ्रेंड, योर सिस्टर। अब बेसिकली ये जो आप यहाँ पर किसी को नॉमिनेट कर रहे हैं या किसी को कॉल आउट कर रहे हैं, किसी को मुखातिब कर रहे हैं, तो लेटर के अंदर ये जो पार्ट होता है इसे बोला जाता है सैल्यूटेशन बोला जाता है। और इसके एंड के ऊपर आप बच्चों ये देखते हैं कि एंड पे ये हम जो है कोमा का साइन जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं। इसके बाद लेटर की बॉडी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से जहाँ से कोमा ख़त्म हो रहा है यहीं से लेटर की बॉडी स्टार्ट होती है और लेटर की लिखना शुरू कर देते हैं। लेटर एक से ज़्यादा पैराग्राफ पर मुश्तमिल हो सकता है, 2 पैराग्राफ हो सकते हैं, इसके 3 हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो एजेंडा है, आपका जो टारगेट है वो इसके अंदर कंप्लीट हो रहा हो। कोशिश करें आसान तरीन अल्फाज का इस्तेमाल इसमें किया जाए और टू द पॉइंट बात की जाए। इसके बाद जब हमारे ये पैराग्राफ और हमारी बात कंप्लीट हो जाए तो कुछ हम यहाँ पर वो जो सिंबॉलिकली कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम, आई थैंक यू अगेन फॉर सच अ वंडरफुल गिफ्ट। ये जैसे आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया है तो आप लास्ट पर उसका दोबारा शुक्रिया अदा करेंगे। स्कैन पे भी ये फुल स्टॉप आ जाएगा, पीरियड का साइन आ जाएगा। आई वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। और जब ये सारा आपकी बात यहाँ पर ख़त्म हो जाए
तो आपने लेटर को बहुत ही अच्छे अल्फाज के साथ ख़त्म करना है, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहते हैं। ये जो आप लेटर के लास्ट पे देखते हैं, योर अफेक्शनेटली, योर सिंसियरली, योर सन, योर फ्रेंड, योर्स लवली, योर्स ट्रूली, XYZ, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहलाता है। तो ये एक बेसिक सा मेथड है जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है लेटर लिखने का। मैं अपनी वीडियो के लास्ट के ऊपर इसकी तस्वीर भी दे दूँगा। एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पर मज़ीद ऐड करना चाहूँगा, वो मैंने सोची कि मैं आपको बता दूँ। आप मुख्तलिफ ग्रामर्स और मुख्तलिफ चीज़ें आप देखेंगे नेट के ऊपर, आपको पता चलेगा कि कई तरीक़ों से लेटर लिखा जाता है। कभी आप देखते हैं कि जो एग्ज़ामिनेशन हॉल है वो लेफ़्ट साइड पे है, किसी बुक में देखेंगे आप राइट साइड पे है, कभी आप देखेंगे कि दोनों को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करके मिक्स करके लेटर लिखा गया। तो बेसिकली लेटर लिखने के तीन फॉर्मेट्स हैं, 3 फॉर्मेट्स। द फर्स्ट वन ही फुल ब्लॉक फॉर्म, मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्म, सेमी ब्लॉक फॉर्म। हम जो लेटर लिखते हैं मोस्ट कॉमन लेआउट है ये, हम ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं जिसमें सारी चीज़ें लेफ़्ट साइड पे हैं। जो पीछे आपने लेटर अभी मेरे से पढ़ा, जो मैंने अभी आपको सिखाया, इसमें आप देख रहे हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल, डियर फादर, सेंडर्स एड्रेस है, सैल्यूटेशन है, बॉडी का स्टार्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, हर चीज़। ये मैंने मार्जिन भी इसीलिए यहाँ पर लगाया हुआ है, ये ताकि आसानी रहे कि मैंने हर चीज़ लेफ़्ट साइड से शुरू की। अगर आपकी तमाम चीज़ें एग्ज़ामिनेशन हॉल, सिटी है, डेट है, सैल्यूटेशन है, बॉडी ऑफ द लेटर है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, ये सारा कुछ लेफ़्ट साइड पर है, तो ये मेंशन करता है कि आप लेटर फुल ब्लॉक फॉर्म में लिखें। पाकिस्तान में जितनी दफातर में अभी करंटली जो मेथड यूज़ किया जा रहा है ज़्यादातर के अंदर, वो फुल ब्लॉक फॉर्म। इसके बाद आता है सेमी ब्लॉक फॉर्म, ये इसके बाद ज़्यादा ये यूज़ होता है। इसमें क्या है जी, सैल्यूटेशन जो है आपकी ये रहती है अपनी ही जगह पर, वहीं पे जहाँ पर है, लेकिन सेंडर्स एड्रेस और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है ये आप राइट साइड पर कर देते हैं। और इसके अंदर क्या है जी, मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ABC ये लेफ़्ट साइड पे रहता है, डेट सेंटर में आ जाती है और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज सेंटर में आ जाता है। ये पाकिस्तान में फ़िलहाल फॉलो नहीं किया जाता। फिर एक क्वेश्चन आपके ज़हनों में ये आता है कि अगर तो हम ख़त हार्ड फॉर्म में लिख रहे हैं तो डेफिनेटली वो 1 या 1.5 सफ़े तक हो तो मुनासिब है, लेकिन अगर आप कंप्यूटराइज यानी उसको सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में लिख रहे हैं तो 2 सवाल आपके ज़हनों में आएंगे कि जब सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कॉमन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो ऑफिस के अंदर जो उसका फ़ॉन्ट यूज़ होता है वो टाइम न्यू रोमन, और जो फ़ॉन्ट साइज़ यानी राइटिंग का जो साइज़ रखा जाता है वो 12 रखा जाता है। इससे बड़ा साइज़ होगा तो वो ज़रा ऑकवर्ड लगेगा। एक और चीज़, जो पेज इस्तेमाल किया जाता है ऑफिस के अंदर वो अमूमन A4 है, और वेट के अंदर वो 80 ग्राम का पेज होता है। होप सो आपको काफ़ी इससे आसानी मिली होगी। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए। नई अपडेट वीडियोस आपको इंशाल्लाह ताला मिलती रहेंगी। आपका बहुत शुक्रिया।